नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दयालु योजना ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई है। बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से अधिक व 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। इसके साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए तथा इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपए किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की हम चिंता करते हैं। दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है जिससे ऐसे परिवारों को राहत प्रदान की जा सके। दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1,80,000 रुपए तक की आयु वाले परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या 70% से ज्यादा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों का 9% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 2012% से बढ़कर 221 हो गया है। राज्य के वित्त विभाग के द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए। आदेश में कहा गया है कि जुलाई में मिलने वाली जून की तनख्वाह व पेंशन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल होगा। अच्छी बात यह भी है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को 5 महीने का एरियर भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे 2,85,000 कर्मचारियों और 2,62,000 पेंशनर्स को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, जैसे कि पंजाब में सूरजमुखी की फसल का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि हमारी सरकार किसानों को 4,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी खरीद रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 दिन पहले फसलों की रजिस्ट्रेशन में बढ़ावा हुआ है तथा 17,000 और किसानों ने रजिस्ट्रेशन की है। मनोहर लाल ने बताया कि हम ये देख रहे हैं कि किन किसानों की ओर से ये रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। सिर्फ उन किसानों को ये लाभ दिया जाएगा जिन किसानों ने 15 मार्च से पहले खेत खाली करके सूरजमुखी की बिजाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की ओर से हाईवे को रोक के लोगों को परेशान करना लोकतंत्र का अपमान करने के बराबर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने बाद किसानों के खाते में 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार फसल बीमा योजना के तहत कम ब्याज दर पर बीमा करवा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार की ओर से पिछले 10 सालों में फसल खराबे का मुआवजा 1176 करोड़ दिया गया था, जबकि हमारी सरकार ने 9.5 सालों में 9,760 करोड़ मुआवजा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मनोहर सरकार ने जिस तरह की किसान हितैषी नीतियां शुरू की हैं और जो वित्तीय सहायता हम दे रहे हैं वे पिछली सरकारों की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय काम किया है। हर साल एमएसपी बढ़ाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार किसान हितैषी है। इस दौरान जल संग्रहण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 4,000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाए गए हैं, जिससे लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिल रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में भी लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है और कहा है कि किसान अपनी ओर से भी इस दिशा में पहल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में नहरी जल प्रणाली के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
जो मुझे समाचार मिल रहा है कि आज यानी सूरजमुखी जो हम तो आज भी 48,58 तो सुनिश्चित हो ही गया ना, गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4,000 और 4,200 चल रहा है। अभी हमको दूसरा भी इसमें खतरा लगता है, ये 4,000, 4,200, 4,800 तो इसलिए वो ले आएंगे कि जरूर उनके कुछ साथी जो हैं वहां से खरीद के और 4,800 में यहां बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हैफेड ने भी वो कंडीशन तो लगाई है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी का खरीदेंगे, लेकिन जी सेल परचेज में सरकार का रोल नहीं होता। वहां आड़ती भी, व्यापारी भी, उनके साथी भी, पंजाब के कई चीजें चलती हैं। तो वो विषय हैफेड का है, हमारा इतना नहीं है। हैफेड ने कम्पीट करना है बाजार में, हमने जिनका रजिस्टर्ड है उन्हीं को देना है। कुछ लोगों ने हमने 3 दिन के लिए उनके कहने पर रजिस्ट्रेशन खोला था, ये विषय भी आपको बता रहा हूं ताकि लोग ये बोलेंगे। तो 3 दिन में ही जो पहले 40, अभी तो हमने 36,000, तो लगभग 2-3 एकड़ और भी इसमें निकलेगा जो पहले का हुआ है, किन्हीं कारणों से टेक्निकल कारणों से रुका होगा, लेकिन 40,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हमारा पहले हुआ था। हमने सोचा कि भाई चलो जो लोग रह गए होंगे 2% रह भी गए हों तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खोलते हैं, और खोलने के बाद उनको मौका मिल जाएगा, किसी गलती के कारण से रह गया होगा बाद में उसका मिलान करेंगे। लेकिन उन्हीं 3 दिनों में 17,000 एकड़ और एडिशनल लोगों ने रजिस्टर कर दिया, और उसमें से ऐसे खेतों का भी रजिस्टर कर दिया जहां पहले गेहूं बोया हुआ था। गेहूं 15 अप्रैल से पहले कटता नहीं है, और 15 मार्च यानी सूरजमुखी 15 मार्च से पहले बुआई होती है। अब उस 1 महीने में 2 फसलें तो नहीं थी वहां, तो आखिर उसको चेक करने के बाद हमने 9,000 तो तुरंत काट दिया है, 6,000 की भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस वेरिफिकेशन में एक्चुअल में अगर वो खेत 15 मार्च से पहले खाली था, क्योंकि आज तो कट चुका, सूरजमुखी भी कट चुकी, तब तो मानेंगे सूरजमुखी हो सकती है। लेकिन अगर 15 मार्च को वहां गेहूं है तो सूरजमुखी उन्होंने गलत डाली है। तो कुल मिलाकर के ये सारे झंझटबाजियां चलती रहती हैं, इसमें किसानों को समझाते भी हैं। किसान हमारे अपने लोग हैं, किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केंद्र कर सकता। किसानों के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है, मैं स्वयं भी किसान हूं, लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए, लालच देकर के उनको कहना कि उल्टा सीधा रास्ता कुछ भी दबाओ कि हाईवे रोक देंगे। अब ये हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया। पिछली बार भी यही हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के और खुलना पड़ा था उनको। इस बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के शाम को पुलिस ने खुलवाया। ये लोकतंत्र में किसी की भी हम फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, जनता का आना जाना है। आप शांतिपूर्वक तरीके से कहीं को प्रदर्शन करते तो कभी कुछ कहते नहीं है। किसानों के लिए हमने कितना किया, प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपया दूंगा, 4 महीने बाद 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी, लेकिन नहीं, किसान को थोड़ा बुआई के समय उसके खेत के लिए, छोटे किसान खास करके 6,000 रुपया काम आएगा, अपनी फसल को उगाएगा। लोन देते हैं वो अलग, फसली लोन जाता है फसल बुआई के लिए, और उसमें भी 7% का जो इंटरेस्ट होता है, 3% केंद्र सरकार देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, भी करती है। 7% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पर वो लोन मिलता है। हर तरह की सुविधा किसान को ऐसी दी जाती है। खराबा होने के बाद पहले तो केवल सरकारें देती थी, सरकार के रेट 3,000, 4,000, 6,000 रुपया उस समय यही होता था पर एकड़। हमने आने के बाद उसको 15,000 रुपया किया, और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो देश में चला कि आप थोड़ा सा प्रीमियम बना दीजिए उस कंपनी को यानी उसका परसेंटेज के हिसाब से 10 या 20% किसान को देना होता है, 80% केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार देती है। प्रीमियम का भी बहुत कम नॉमिनल प्रीमियम 500 रुपया एकड़ समथिंग है। तो ये पैसा किसान दे दे तो इंश्योरेंस हो जाता है, और इंश्योरेंस में रेट भी उसके ज्यादा है, उसकी कवरेज जो है लॉस की उसमें ज्यादा है। तो इस नाते से वो भी बहुत बड़ा किसानों को राहत मिलती है। मुआवजा हमने जो खराबे का है, यानी आप ये मान के चलें कि पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।